ठीक है, मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब को बताने। ठीक है, तो जाए चौधरी साहब के पास, मैं तब तक इस दुकान के मालिक का वेट करता हूँ। हैं? ये मेरी दुकान पे कौन खड़ा है और इसने मेरे दुकान को क्यों बंद किया हुआ है? ओ मना, कौन हो तुम? तुमने मेरी दुकान को बंद क्यों किया हुआ है? अच्छा, तो इस दुकान के मालिक तुम हो? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने यहाँ पर आकर दुकान खोली है? ये दुकान मेरे नहीं, चौधरी साहब ने बंद करवाई है। चौधरी साहब ने क्यों बंद करवाई है ये दुकान? ओ भाई, जरा आराम से, चौधरी साहब का हुक्म था। अगर आपको ज्यादा मसला हो रहा है तो जाके चौधरी साहब से बात करो। चलो ठीक है, मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये दुकान खोल लूँ। ओ भाई, लगता है तूने मेरी बात कान खोल के नहीं सुनी। ये दुकान चौधरी साहब ने बंद करवाई है। अगर तूने इसको खोलने की कोशिश की तो चौधरी साहब तुझे इस इलाके से निकाल देंगे और तेरी खैर नहीं होगी। चल जा, पहले चौधरी साहब से जाके बात कर। चलो ठीक है, चौधरी साहब से मिलके बात करते हैं। ये आपका चौधरी कहाँ मिलेगा? चल, तुझे मैं चौधरी साहब के पास लेके जाता हूँ। अच्छा, तो तू पढ़ लिख के है ना मेरे इलाके में नया डॉक्टर बन के? चौधरी साहब, मुझे माफ कर दे, मुझे आपका पता नहीं था। अब तुझे पता चल गया ना, अब दफा हो जा मेरे इलाके से। अगर आज के बाद तू इस इलाके में नजर आया तो अपनी टांगों पे चलने के काबिल नहीं रहेगा। भाग। चौधरी साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने वो दुकान सील कर दी है। चलो ठीक है, दूसरा मुंशी किधर है? चौधरी साहब, वो दुकानदार को साथ लेके आता ही होगा। चलो ठीक है, दुकानदार की तो खैर नहीं है। चौधरी साहब, यही है वो दुकान का मालिक जिसने आपके इलाके में दुकान खोलने की गुस्ताखी की है। अबे ओ 2 टक्के के गुलाम, तू भूल गया था चौधरी को? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे इलाके में दुकान खोली है? चौधरी साहब, अपनी जान की अमान पाऊँ तो मैं एक बात कहूँ, हमारे आबा अजदाद भले ही आपके गुलाम रहे हों, लेकिन ये दौर अब चेंज हो चुका है, इसलिए हम भी तरक्की करना चाहते हैं। चौधरी साहब। ओए पठान, साफ साफ लफ्जों में बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? चौधरी साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अब आपके गुलाम नहीं रहे। अबे पठान, एक तो तूने चौधरी साहब के इलाके में दुकान खोलने की गुस्ताखी की है और ऊपर से चौधरी साहब से ज़बान लड़ाता है। मुझे लगता है तुझे अपने पाँव पे चलने का शौक नहीं है। चौधरी साहब, आप हुक्म करें, मैं अभी इसको सीधा कर देता हूँ। रुको एक मिनट, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरे अबाउजदाद मेरे अबाउजदाद के गुलाम थे, तुम भी मेरे ही गुलाम बनोगे। ये तुम्हारी मैं आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आज के बाद अपनी दुकान को खोलना तो दूर, उसके बारे में सोचने की गुस्ताखी भी मत करना। चौधरी साहब, मुझ पे रहम करो, मुझ पे ये जुल्म ना करो। मेरे छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, अगर मेरी ये दुकान बंद हो गई तो मैं उनका पेट कैसे पालूंगा? फिर तो मैं भीख मांगने पे आ जाऊंगा, भीख मांगने पे। चौधरी साहब, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं अपने इलाके में भीख भी मांगने दूंगा? चौधरी साहब, मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान खोलने। मेरे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, आपसे जो कुछ हो सकता है आप कर लो मेरे साथ। तेरी इतनी जुर्रत, तो चौधरी साहब का हुक्म नहीं मानेगा? पकड़ लो इसको, अभी इसकी हड्डियां तोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा है इसकी हड्डियां तोड़ दो। चौधरी साहब, अब ये जुल्म हमसे नहीं होगा। चौधरी साहब, हम आपको बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आज आपकी हकीकत हमारे सामने आ गई है। अगर आप आज इनके बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे? लगता है तुम दोनों अपनी औकात भूल रहे हो। तुम दोनों गुलाम हो, मेरे गुलाम। बस चौधरी साहब, बहुत कर लिया आपने सरदारी। आज के बाद न हम आपके गुलाम और न ही आप हमारे लिए। चौधरी साहब, सब खत्म।